नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे मेरे राम मेरे राम। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभार पीतांबर दरुण फलाधरोष्टा पुण्य सुंदर मुखादर नेत्रा कृष्णात परम पिता वर्णनामार्थ शंकरानारसनागच्छति मंगलानां च कल्पतरुर्वाणी विनायके मनोजवन्मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं मानरयोधमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामो है मैं सैलाब देहो धनुज बल कृष्ण ज्ञानी नाम ग्रहणो सकल गुण विधानो बाणरणाधीशो रघुपत प्रिय भक्तों वात जातं नमामि। कृष्णा कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशये गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। कि राधा मेरी बात है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए पवन कुमार और आसन लीजिए प्रेम से
मेरे वीर बली मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाल वक्त वांछित श्री त्रिदंड वृंदत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बानवी प्रतिमूर्ति बानवी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के हम सप्तम वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश करने से पहले अपने इष्टदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरी लाडली किशोरी जो कि हृदयांगत मंदिर में हमेशा विराजमान रहते हैं, मेरा कोटि कोटि नमन। अपने माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्य हमारा जीवन, उनका अटूट प्रेम और आशीर्वाद सभी संत वत्सल भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सर आचार्य सभी भक्तजन एवं माता बहन माता शक्ति सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। एवं मेरे हृदय को छूने वाले मेरे सुंदर कलाकारों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। और हमारे आचार्य जी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। श्री राधे राधे। तो कहते हैं कि हम कथा प्रारंभ करने से पहले मैं एक ही बात रोजाना कहता हूं, वो यही है कि कथा में प्रवेश करने से पहले हम अपने मन और वाणी को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। पवित्र करने के लिए केवल भगवान का कीर्तन ना करके संकीर्तन करना होता है। कीर्तन तो हम करते ही हैं, रोजाना हम करते हैं, कीर्तन है। और हमारे साथ साथ आप मिलकर के कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को रिझाते हैं नाच करके, गा करके, कैसे भी किसी भी कला से महाराज वो संकीर्तन हो जाता है। तो आइए हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो बंसी मारे, करते हो बंसी वाले मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के
रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। ओ हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है आपकी कृपा से। सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं भागा तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ पागल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से अब, तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधिका रानी सरकार की जय। मुंह में से तो आवाज आ ही नहीं रही है, हाँ? जैसे हम जय बोल रहे हैं ऐसे आप भी जोर से बोलो। बोलिए किशोरी सरकार की। आइएगा, कथा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले हमने अभी क्या किया, मन और वाणी को पवित्र किया। हमारा मन गंदा क्यों रहता है? गंदा इसलिए रहता है कि महाराज एक तो हम जिस प्रकार से इस शरीर को और इस वस्त्र को मल करके धोते हैं तो अनेक प्रकार के साबुन उपयोग करते हैं, सर्फ उपयोग करते हैं, बुरश लगाते हैं, किस्सा मारते हैं, तभी ये कपड़ा साफ होता है। तो उसी प्रकार से अगर जो हमने मलिन मन को बना रखा है, झूठ बोल बोल करके, कपट कर करके, चुगली कर करके, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करके, तो महाराज उस मन को अगर आप पवित्र करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल यही गुरुजनों ने बताया है कि मन को पवित्र करने के लिए भजन करना पड़ेगा और तन को पवित्र करने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। सेवा का मतलब क्या है? संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गुरु की सेवा। अपना गुरु है बना लिया, लेकिन ये नहीं कि बना तो लिया अब तो महाराज का बिना राधा न श्याम। गुरु अपना काम और हम अपना काम।
ऐसा नहीं होना चाहिए। समय ने देखो, समय किसी के पास नहीं होता है। सबसे बड़ी बात समय की होती है। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है महाराज। 24 घंटे इंसान के पास समय है कहाँ? किसके पास है? किसी के पास नहीं। मगर जब मन के अंदर भाव आए कि इस मोह माया से थोड़ा हट करके हमें चलो ठाकुर जी की कथा में मन लगा करके और कथा को सुनना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, तो महाराज इस जंजाल को ना देखो। ये जिधर देखोगे आप बस ये वही है। हाँ, ये केवल सपना है और ये किसी का साकार करता है। साकार मानता हूँ आपके जो दिल के अंदर जो छपी हुई परछाई है वो केवल यही है। गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत, जिसके पीछे भग रहे हैं सभी जब तक है, जब तक आपकी सांस चल रही है, केवल जब तक। और उस सांस का कोई फिक्स टाइम नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, हमारी इस सांस का कोई फिक्स टाइम नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि ये सांस कब बंद हो जाए। जब तक चालू है तब तक सब कुछ है और नहीं तो महाराज कुछ नहीं। तो पवित्र करने के लिए हमारा कहना मतलब यही है कि भजन और वाणी को पवित्र कैसे करें। इस वाणी से आप रोजाना, हम रोजाना पता नहीं दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, किस किस से लड़ते हैं। हमारी इस वाणी से पता नहीं किस किस के हृदय ठेस पहुंचती है, कितनों के हम बुरे बनते हैं। तो इसलिए इस वाणी को भी अपने को अच्छा बना करके रखें। सबसे ज्यादा तो विशेष याद रखें कि लिमिट हर चीज की होती है, कम से कम बनना चाहिए, संयम नियम से रहना चाहिए। अपने जीवन में विशेष बात यह है कि अपने अंदर गुण संस्कार, अगर हमारे अंदर संस्कार है, हम चरित्रवान हैं, गुणवान हैं, तो महाराज कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन बात यही है कि 1 मिनट लगता है अगर बदनामी, हाँ गलत करेंगे हम तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ क्षण में ही मारा। तो इस पवित्र शरीर को दाग न लगाओ कभी भी। हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन आप करोगे, नियम से रहोगे, तो महाराज आपकी भक्ति अपने आप ही हो रही है। भक्ति 9 प्रकार की जो बताई थी हमने की जाती है, तो महाराज अपने जीवन में भक्ति की तरफ भी बढ़िए। अगर आप भक्ति नहीं करोगे, आपको ज्ञान नहीं होगा, तो महाराज जीवन व्यर्थ है। हमें ध्यान रखना, ऐसा नहीं सोचना कि इस जीवन में हमें परमात्मा ने मनुष्य जन्म दे दिया। जरूरी नहीं है। अगर हमने इस जीवन में जानते हुए, मानते हुए हमें पता है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो ये अय्यासी करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए पूरे जीवन को ऐसे ही निकाल दो, इसके लिए नहीं मिला है। शास्त्र में लिखा है जो बिल्कुल सत्य, हर चीज सत्य लिखी हुई है, गलत कोई भी शब्द नहीं है। वेद शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि महाराज एक पुरुष और नारी के बीच जो संपर्क होता है उसमें केवल एक बुद्ध ही जाता है। तो महाराज उस बुद्धे के शुक्राणु मिलने से कहते हैं महाराज बच्चा बनने से पहले एक मांसपिंड, छोटा सा मांसपिंड बनता है। प्रारंभ के महीने में मांसपिंड ही तैयार होता है, उसके बाद में महाराज थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। बच्चे के जन्म होने की प्रक्रिया है ये, पेट के अंदर बनता है। तो महाराज कहते हैं जो माँ बाप बच्चा चाहते हैं और उनके जो गर्भ में रहता है, माँ जो चाहती है, पिता जो चाहता है,
तो आपको पता है माता पिता क्या उत्पन्न करते हैं? बच्चे को जन्म माता पिता देते हैं क्या? आप बताओ, देते हैं? हाँ आप बताओ, आपका क्या मतलब? माता पिता देते हैं? हाँ जन्म देते हैं, जीवन देते हैं, क्या देते हैं कुछ बताओ, अपने दिमाग को लगा कर देखो। जीवन देते हैं, लेकिन जो जन्म हम बोलते हैं, जन्म परमात्मा देता है। अब वो जन्म की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं कैसे। माता पिता के केवल संपर्क से जो बुदबुदा गया महाराज, वो एक मांस पिंड में बदलेगा, मांस का पिंड बनेगा, पिंड से परिवर्तित होने लगेगा धीरे धीरे महाराज। तो ठाकुर जी अपनी इच्छा शक्ति से ठाकुर जी अगर बिगाड़ना चाहे तो महाराज बच्चा नहीं बनेगा, कुछ भी बन सकता है, मांस पिंड भी हो सकता है, और हुए हैं। तो ये विशेष कृपा है उनकी। उसमें देखो मांस पिंड के बाद में हाथ छटने लग जाते हैं, कितने सुंदर हाथ, हाथों में उंगलियां, कितनी सुंदर, पैर छिप जाते हैं महाराज अपने आप। धीरे धीरे बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो महाराज 3-4 महीने का होता है, धीरे धीरे आंख मुंह सब कुछ इतना सुंदर, रंग रूप भी महाराज जैसा जिसको मिलना होता है वैसा ही परमात्मा रंग रूप। तो महाराज कहने का मतलब यही है, जिस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है, बच्चा उल्टा हुआ गर्भ के अंदर तड़पता रहता है और बच्चा यही कहता है कि प्रभु मुझको बाहर निकालो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जब हम बाहर आते ही बस जैसे ही मोह माया में जकड़ने लगते हैं तो बस जो कुछ देखते हैं चारों तरफ वही अपना मानने लग जाते हैं। जब अपना मानने का कि ये मेरा है, ये मेरा है, जिस दिन से वो प्रवेश करने लग जाता है तो महाराज उस चीज को समझाने के लिए हम जीवन भर यही सोचते हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाए, लेकिन वो केवल वो जगह फिक्स हो जाती है कि ये मेरा है, ये मेरा है। कोई चाहे हमें कितना भी समझाए लेकिन वो तो मेरा है, वही रहता है। और मेरा चलो हो गया, ठीक है मेरा है मान लिया, लेकिन मेरा मान करके उस चीज पे अभिमान हो जाता है कि मेरे पास जो ये मेरा है, जो भी कुछ घर है, बंगला है, कोठी है या साधारण सी झोंपड़ी है, गाड़ी है, कुछ भी है, नौकरी है, रोजाना की आमदनी है, ये मेरी है। लेकिन अगर जैसे थोड़ी ठाकुर जी की अच्छी कृपा है और अगर अच्छा आ रहा है तो उस पर ये मान हो जाता है कि महाराज उस पर अभिमान करने लग जाते हैं कि ये तो मेरा है और मेरा मेरा में महाराज अपमान करने लगते हैं तो बस सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए ऐसा ना करें, भक्ति से जुड़े रहे, हमेशा जुड़े रहे। तो आइए आप बताइए कि कल की कथा कहाँ चल रही थी भैया? कल कहाँ छोड़े हुए थे? कन्यादान पे तो रुक्मणी का कन्यादान। ऐसे ये चरित्रता का आसन है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए भैया। बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधिका रानी सरकार की जय। रुक्मणी मंगल बहुत सुंदर हुआ, कथा में प्रवेश करते हैं, लेकिन एक कथा याद आती है कि ये संसार है, इस संसार में, इस कलयुग में आजकल गुरु और जो शिष्य का नाता है वो किस प्रकार का रह गया है। वो ये है, एक गुरु जी के पास एक शिष्य पहुंच जाता है,
शिष्य पहुंचा, जाकर के गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपसे मंत्र लेना चाहता हूँ, गुरु दीक्षा दे दो। अब तो महाराज गुरु दीक्षा दे दी, ठीक है बेटा आप गुरु दीक्षा ले लो, भगवान का भजन करो, खाओ आनंद। अब तो महाराज कहते हैं बरसाती मौसम था, गुरुजी कुटिया में बैठे हुए थे, शिष्य भी बैठा हुआ था। गुरुजी ने देखा कि चलो शिष्य की हम परीक्षा लेते हैं, शिष्य का कैसा व्यवहार है, कैसा चरित्र है, ये मानता है या नहीं मानता है, आदर सम्मान भाव करता है या नहीं। हाँ भाई गुरु तो गुरु ही है, लेकिन ये मानता है या नहीं मानता है, देखते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा बारिश का मौसम है, जाऊंगा आप जाकर के बाहर जाओ और जो गाय बंधी हुई है उसको बंधन से मुक्त कर दो। हाँ बारिश में जो भीज रही है उसको बंधन से मुक्त कर दो। शिष्य ने कहा कि गुरुजी बंधन से मुक्त करना तो गुरुओं का ही काम है, देखो हमसे नहीं होगा ये कार्य। अरे गुरुजी ही मुक्त करेंगे। अब तो महाराज आलस्य करके और बात को टाल दिया। गुरुजी ने कहा कि चलो ये चेला नहीं है, ये तो गुरु ही है। भाई ये चेला नहीं है, ये भी गुरु ही है। गुरुजी गए, बंधन से मुक्त किया, खूंटे से खोल करके और दूसरी जगह भाग दिया गाय। थोड़ी देर की बात में और गुरुजी कहने लगे कि बेटा सुनते हो? बेटा ने कहा हाँ गुरुजी बोलिए। कि बेटा देखो ये जो बाहर कुटिया से बाहर जाके देखो ना कि बारिश बंद हो गई है, अभी पड़ रही है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी देखो ये बिल्ली है, ये बिल्ली बाहर से अभी अंदर आई है और आप ऐसे बिल्ली की पीठ के ऊपर हाथ घुमा करके देखो, ये अगर गीली होगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि बारिश अभी हो रही है, और अगर ये सूखी होगी तो आपको महसूस हो जाएगा हाँ कि नहीं हो रही। अब तो महाराज द्वितीय बार में भी बात को टाल दिया। कोई बात गुरुजी ने सोचा कि ठीक है। अब तो महाराज संध्या काल में जैसे ही समय हुआ तो संध्या कालीन समय जैसे ही हुआ तो गुरुजी ने कहा कि बेटा शयन का समय हो गया है, सोने का समय है। बेटा जो ये दीपक जल रहा है ना, हमारे तो हाथ पैरों में अब इतनी ताकत नहीं रही, हम तो बुजुर्ग हैं, तो बेटा ये जो दीपक जल रहा है ना, आप इस दीपक को बुझा दो जिससे नींद आ जाएगी, क्योंकि उजाले में नींद नहीं आती। अरे महाराज गुरुजी से क्या बोला शिष्य कि गुरुजी देखो रामायण में आपने एक चौपाई सुनी होगी, चौपाई में लिखा हुआ है कि मूंदई नैन कतौ को हुनाई, कि नैनों को मूंद लो, नैन जब आप मूंदोगे तो अंधेरा हो जाएगा। भाई हम नैन बंद कर लेते हैं तो कुछ दिखाई देता है। शिष्य कहने लगा गुरुजी मुंह नहीं नैन कतौ को हुनाई, आप तो नैनों को बंद करो और कुछ नहीं दिखाई देगा, अंधेरा हो जाएगा, सो जाओ आप तो। गुरुजी ने कहा रे तू तो शिष्य नहीं है, तू तो क्या है, गुरु ही है, चेला नहीं है। महाराज अब तो सो गए। प्रातःकालीन जैसे ही सवेरा हुआ तो महाराज बड़ा सुंदर हनुमान जी का आश्रम था। पास वाला कोई गांव से कोई भक्त आया
और लड्डू का प्रसाद लेके आया, और जैसे ही प्रसाद लेके आया तो गुरुजी के लिए दिया कि गुरुजी इसका आप भोग लगा दो, आप पाओ और अपने शिष्यों को प्रसाद खिलाओ। अब तो महाराज कहते हैं थोड़ी दूरी पर उसी आश्रम में और वो शिष्य खेल रहा था, ध्यान है ना, बोलना पड़ेगा। अब आज इधर से नहीं आया, ये गौरव नहीं बोल रहा है, जो ये गाने वाले हैं जोर से बोले, ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा, जोर से राधे। हाँ, लेकिन फिर भी हाथ उठे हैं आधे। अब तो महाराज ध्यान दीजिए, जैसे ही गुरुजी को उस शिष्य ने और एक लड्डू ला करके दिए कि भोग लगा दो गुरुजी, और भोग लगा करके आप पाओ और अपने शिष्यों को बांट दो, उनको खिलाओ। महाराज गुरुजी ने जैसे ही बच्चा पास में खेल रहा था, शिष्य, उसको आवाज लगाई कि बेटा प्रसाद लोगे। बेटा दौड़ा हुआ आया, झटपट आया और आकर के गुरुजी के पास हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। ध्यान देना, कलियुगी चेला। हाँ, अरे गुरुजी, मेरे से बहुत गलती हो गई, मैंने आपकी तीन आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और अगर इस चौथी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मुझे घोर पाप लगेगा। समझ में आया? गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मैंने आपकी कल से तीन आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और अगर अब चौथी का नहीं पालन करूंगा मुझे बड़ा घोर पाप लगेगा। अब तो महाराज गुरुजी ने लड्डू खिला दिया कि बेटा ले लड्डू खा। लड्डू खाता जाए और गुरुजी कहने लगे कि बेटा जब मतलब पड़ा तो दौड़ा आया, और कल से हम बोल रहे बेटे थोड़ा सा ये काम कर दो, ये काम कर दो। तो कहने का मतलब क्या है, हमें इससे सीख यही मिल रही है, इस सीख को आप परमात्मा से जोड़ करके रखें, और इस सीख को आप जोड़ के इसके विपरीत आप अगर चलोगे तो आपको बहुत कुछ ज्यादा मिलेगा, विशेष बात है। और जब इसके ही विपरीत चलोगे इसी प्रकार से तो कम मिलेगा। वो कैसे? मान के चलो हम कर्म करते हैं, रोजाना मंदिर जाते हैं, स्नान ध्यान करके पवित्र शरीर को पवित्र करके, शरीर को पवित्र करते हैं, ध्यान देना, 5 रुपए का प्रसाद ले जाते हैं, कोई भी चनौरी अगरबत्ती लगा के आते हैं, समय देते हैं, वहां जाकर के 10 मिनट बस हनुमान जी के पास गए, जाकर के हनुमान चालीसा की और भोग लगाया, 10 मिनट में आ गए वापस। लेकिन 10 मिनट आपने वहां दी, और 10 मिनट के अंदर में केवल आपने काम यही किया कि मन्नत ही मन्नत मांगी महाराज कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, मेरी एक नौकरी की इच्छा है, इसे पूर्ण कर दो। महाराज मुझे ये बताओ, क्या आप परमात्मा से बढ़ के थोड़ी है? हम परमात्मा से बढ़ के हैं क्या? अरे हमें सब कुछ पता है कि जब इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर आंखें, इतना सुंदर ये हमारा जो भी है, ये रचना शरीर की है महाराज, इसकी विशेषता हम बता नहीं सकते। हाँ, सब कुछ समझते हुए हर चीज हमें समय से मिलती है, शिक्षा हम जीवन भर पाते हैं, और हम सब कुछ जानते हैं कि परमात्मा हमें देता है, लेकिन बस यही होता है कि जाकर के अनेक मन्नतें करते हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप परमात्मा से नहीं मांगो, परमात्मा को मांगो।
परमात्मा को कैसे मांगोगे कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस जो कुछ आपने दिया है ना वो मुझे बहुत कुछ दे दिया है। हाँ, जो दिया है वो मुझे बहुत कुछ दे दिया, लेकिन बस अब मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु आप हमारे हो जाओ और आपकी भक्ति हमारे मन में बस जाए। हमारा जो मन रूपी मंदिर है ना, ये जो खाली पड़ा है, इस तस्वीर में आप हमेशा छपे रहो और मैं हमेशा आपका दास बन करके आपकी भक्ति करता रहता। तो बोलना पड़ेगा कल की कथा की तरफ हम चलते हैं कि राधा 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 कि राधा राधा कहते कि राधा राधा कहते सब व्याधा कट जाए, कोट जन्म की आपदा, कोट जन्म की आपदा, राधा नाम ले तर जा। कहने का मतलब यही है कि राधा राधा कहते, राधा का उल्टा आप करोगे ना, ध्यान दो, शब्द दो ही है केवल, रा प्लस धा, और इसका आप उल्टा करके देखो, धा और रा। जो प्रेम रूपी जो धारा आपके बीच धारा बह रही है, वो क्या बह रही है? ज्ञान की गंगा, ज्ञान में ही गंगा। धारा तो बह रही है, महाराज राधा राधा कहते ही सब व्याधा, व्याधा माने संकट दूर हो जाते हैं। राधा राधा कहते ही सब व्याधा कट जाए। कोट माने राधे राधे। क्या लाइट है? 2 बार गई पहले। हाँ, पहले गणेश वंदना से पहले जा चुकी थी। आ गई। हाँ, बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। चलते हैं कथा की तरफ। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का बड़ा सुंदर मंगलमय स्वरूप, और महाराज कहते हैं जैसे ही भगवान कृष्ण रुक्मिणी को भगा करके लेके जैसे ही जा रहे थे, तो उस समय आपको पता है वहां पर अनेक प्रकार के सैनिक, अनेक काफी ब्रजवासी बहुत भीड़ के बीच से भगवान कृष्ण लेके जा रहे थे। लेकिन कहते हैं महाराज जब जिसकी भी नजर भगवान कृष्ण के ऊपर पड़ी, तो महाराज जिसको पटका दिखाई दिया तो महाराज पटका पर ही विदा हो गया। जिसने भगवान कृष्ण की अगर बंसी देखे तो महाराज बंसी की तरफ ही विदा हो गया। जिसने भगवान के नैनों से अगर नैन मिला लिया तो महाराज उससे कुछ नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। और भगवान कृष्ण बीचों बीच से सबके बीच से रुक्मिणी को लिए जा रहे हैं। अब तो कहते हैं बड़ा सुंदर विवाह है। शांडिल्य मुनि ने मंत्रोच्चारण से कराया, जिस प्रकार से हमारे शास्त्री जी ने आपके बीच में मंत्र बोल करके बड़े नियम के साथ में भगवान कृष्ण रुक्मिणी का विवाह किया, उसी प्रकार से महाराज विवाह हुआ। आगे चलते हैं। कृष्ण रुक्मिणी आनंद से द्वारका में रहने लगे। अब तो महाराज
आपको पता है कि संतानें और उनकी पत्नियां कितनी हैं भगवान कृष्ण की? हाँ हाँ, भगवान कृष्ण की पत्नियां और संतानें कितनी हैं? आगे बताते हैं। कृष्ण रुक्मणी आनंद से रहने लगे। महाराज सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित सुनिए, रुक्मणी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। जिसका नाम था प्रद्युम्न। महाराज प्रद्युम्न को सम्रासुर नाम का दैत्य ले गया और कहते हैं समुद्र में फेंक दिया। अब तो महाराज समुद्र में फेंक दिया, तो समुद्र में फेंकने के बाद में एक मछली ने उसको निगल लिया और उसके पेट में पहुंचा। महाराज अब तो वो मछली और एक मछुआरे ने पकड़ी, और जैसे ही पकड़ी महाराज, पकड़ करके सम्रासुर के ही यही लेकर के वो आया। सम्रासुर के यहाँ उस मछली को भेजा गया। तो महाराज जैसे ही मछली को चीर के देखा तो उसके पेट से बच्चा निकला। सम्रासुर के घर भोजन बनाने का कार्य करती थी महाराज विद्यावती, और विद्यावती ने देखा कि मछली के उधर से एक बच्चे का जन्म, बड़ी खुश हुई। नारद ने विद्यावती के कान में जाकर के कहा, विद्यावती आपको याद है, ध्यान से सुने, कहा यह तुम्हारा पति है। विद्यावती ने कहा कि ये मेरा पति। खुश होने लगी, कहने लगी कि जब सुरती सरगए उघारा, कामदेव भय जल के छारा। कहने लगे कि जिस समय भगवान शिव शंकर और भगवान राम की तपस्या कर रहे थे, तो महाराज कामदेव, विद्यावती के पति का नाम है कामदेव, और कामदेव उनके भजन साधना के बीच में जैसे ही जाकर के पहुंचा, तो महाराज काम का कोई प्रवेश नहीं हुआ। आपने कथा सुनी थी, भगवान ने बड़ा सुंदर गोपियों के साथ में रास रचा था, तो उस रास के बीच में भी कामदेव आए थे, और काम जैसे ही कामदेव आएगी, उन्होंने कामदेव ने सोचा कि भगवान कृष्ण और गोपियों के साथ में मिलकर के नाच रहे हैं, गलबैया दे रहे हैं, हाँ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। कामदेव ने प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक लीला थी, वो प्रेम लीला थी। हाँ, तो उसी प्रकार से शिव शंकर भगवान के पास में कामदेव पहुंचे, तो कामदेव को और शिव शंकर भगवान ने अपने तीसरे नेत्र को खोलने के अनुसार महाराज नष्ट कर दिया। वही कामदेव आज विद्यावती को मिला मछली के उदर से। भगवान शंकर बोले, शिव शंकर भगवान की जय, राधिका रानी सरकार की जय। शिव शंकर भगवान ने ही कहा था कि आप चिंता ना करें, तुम्हारे पति को जो जला करके भस्म किया गया है, तो आप रो ना। रति रोने लगी, तब उसको समझाया गया कि आपको आपके पुत्र के रूप में आपका पति मिल जाएगा। आज मिल गया। कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बन करके आया, सम्रासुर को मिला। आगे कहते हैं, सुखदेव जी कहने लगे, राजा सुनो, भगवान कृष्ण की जो पत्नियां हैं वो 16,108 हैं।
16,108 और 16,108 की गिनती हम आपको कराते हैं। वो किस प्रकार से है? जो 8 पत्नियां हैं वो इस प्रकार है कि राजा भीष्म की पुत्री है जो रुक्मिणी है, पहला नंबर, और दूसरा नंबर जो दूसरी रानी है वो है राजा जामवंत की पुत्री जामवंती। तीसरी जो रानी है वो सत्राजित राजा की पुत्री है जिसे हम सत्यभामा कहते हैं। और महाराज चौथी जो पुत्री है सूर्य की पुत्री है कालिंदी, जिसका दूसरा नाम है यमुना महामाया। ये भगवान की पत्नी है। हाँ हाँ हाँ। और महाराज पांचवी है वो है वृंद अरविंद, 2 भाई हैं, उन दोनों भाइयों की बहन मित्र वृंदा। 6 नंबर की है नग्नजिति, नग्नजिति की पुत्री महाराज जिसका नाम है सत्या, राधादी देव की पुत्री है भद्रा। और 8वें नंबर की है महाराज मद्र देश राजा की पुत्री लक्ष्मणा। 16,000 कन्याओं को कहते हैं भौमासुर। भौमासुर ने एक बंदी गृह बना रखा था और बंदी गृह में 16,000 कन्याओं को इकट्ठा कर लिया कि जिस दिन ये 20,000 हो जाएंगे तो एक साथ इनके साथ में मैं विवाह करूंगा। अब तो महाराज उन कन्याओं ने गुहार लगाई कि प्रभु अगर आपने हमें नहीं बचाया तो हमारा जीना ही व्यर्थ है, हमारा जीवन नरक बन जाएगा। वो क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि प्रभु अगर हम इससे बच भी गई, छूट भी गई, भाग करके भी आ गई तो महाराज दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे, हमारा कोई विवाह भी नहीं हो पाएगा। और रोजाना कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता रहेगा। हमारे जो इस पवित्र शरीर है कलंक लग जाएगा, इसलिए हमें बचाएं। तो महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण ने उनको एक साथ में कारागृह से छुड़ाया और भगवान कृष्ण से उन्होंने निवेदन किया तो भगवान कृष्ण ने ही उनके साथ विवाह किया। अब कहते हैं और जो वेदों के जो ये मंत्र हैं महाराज, यही भगवान कृष्ण की गोपी बन करके आई है। इनका जो विवाह हुआ है ये वेद मंत्र है। मैंने कांड बताए थे श्रीमद् भागवत कथा के अंदर कांड 3 कांड है, वो है ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो महाराज उपासना कांड के अंदर जो 16,000 मंत्र है वो 16,000 मंत्र ही गोपी बन करके आए। अब तो महाराज ये ना देखो भैया, आज की कथा है जो सुनेगा वो पाएगा। आप इधर ध्यान रखो, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सुन रहा है वो सुन रहा है, ठीक है। आज की लीला है, कथा श्रवण करो। आना जीना, आना और जाना तो ये तो हमेशा बना ही रहता है ना महाराज। जो 100 पत्नियां हैं, 100 प्रकार के ये उपनिषद हैं, उपनिषद ही भगवान की 100 पत्नी बन करके आई। 16,108 कुल टोटल ये पत्नी हो गई। अब तो महाराज कहते हैं जीव, हम जीव हैं और परमात्मा ईश्वर है, और हम में और ईश्वर में अंतर केवल यही है कि हम इस प्रकृति के अधीन रहते हैं, इस प्रकृति से अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, बंधे हुए हैं, मोह माया में बंधे हुए हैं। लेकिन परमात्मा ने इस सब मोह माया को अपनी बना रखा है। जो ये प्रकृति है ये भगवान की पटरानी है, यही केवल अंतर है महाराज। आगे की कथा बड़ी सुंदर आती है। जो प्रकृति है वो 8 प्रकार से है, जिसके अंदर में जो तत्व आए हैं वो है भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की पटरानी
परमात्मा की ही पत्नी है। आज भगवान ने माता रुक्मिणी की एक बार परीक्षा लेके देखी कि देखता हूँ ये सभी रानियां किसी न किसी से कभी न कभी तो झगड़ती है, लेकिन जो ये रुक्मिणी है इसका तो कुछ अलग ही स्वभाव सिद्धांत है। कभी भी नहीं तो रूठती है, नहीं भटकती है, नहीं कभी गुस्सा होती है। महाराज भगवान कृष्ण और उसकी परीक्षा लेने लगे। भगवान कृष्ण परीक्षा लेने लगे। महाराज एक दिन कृष्ण शांत बैठे हुए, शांत बैठ गए आसन लगा करके। रुक्मिणी ने आकर के देखा कि प्रभु आप शांत क्यों बैठे हो? हाँ कोई बात तो होगी, क्यों बैठे हो? कोई बात हो मुझे एक बार बताओ तो सही। अब तो महाराज रुक्मिणी बार अभ्यास करती है, पूछती है कोई बात है वो बताओ ना। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी मैं बात क्या बताऊं, अगर एक बात हो तो बताओ। कहने लगी कि प्रभु अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो तुम बताओ मुझसे। अगर मैंने कुछ गलती की है, हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ पूछने लगे। कहने लगे कि हे रुक्मिणी आपको बताएं, अगर आपकी एक गलती हो तो हम आपको बताएं। महाराज जैसे ही रुक्मिणी ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई। रुक्मिणी सोचने लगी कि हमने तो कभी भी गुस्सा भी नहीं किया, कोई डिमांड नहीं की, कुछ मांगा नहीं, कभी झगड़े नहीं। पूछने लगी कि प्रभु क्या बात है? जो गलती है तो बताओ, क्या गलती कर दी हमने? भगवान कृष्ण कहने लगे कि रुक्मिणी आपने एक गलती नहीं की है, आपने बहुत गलती की है। अब तो कहने लगे कि देखो आपने और हम जैसे ग्वारिया गमारिया से शादी विवाह किया। हम एक ग्वारिया गमारिया ठहरे और आप एक राजा की पुत्री, बड़ी घराने की। और हम एक चोर जो कि बचपन से चोरी करते, गाय चराते, ग्वारिया गमारिया, आपने हमसे शादी क्यों की? नहीं करनी चाहिए। महाराज कहते हैं अनेक बातें भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को सुनाने लगे। रुक्मिणी सुनती रही। महाराज कहते हैं रुक्मिणी सुनते महाराज बेहोश होकर के गिर पड़ी। डरावनी जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि पता नहीं इसको क्या हो गया। अरे हम तो केवल इसको देख रहे थे कि ये गुस्सा होती है या नहीं होती है महाराज। हाँ अब तो बात भारी पड़ गई। राजपुत्री पिस्ता कृष्ण बोले कि राजपुत्री पिस्ता हो लोकपाल विभूति भी महाभावे श्रीमतो रूपोदर्विलोचितः। महाराज बार में पानी का छिड़का मार रही है मुंह पर, चेत में कराया। रुक्मिणी ने आंखें खोली, देखा कि कन्हैया सोचने लगे कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हम तो मजाक कर रहे थे और पता नहीं तो रुक्मिणी तो बेहोश ही होगी सुनते। जैसे ही रुक्मिणी को चेत हुआ तो बड़ी गौर से देखने लगी और कन्हैया से कहने लगी कि कन्हैया आप चाहे कुछ भी कर लेना, मगर मेरे से ऐसा मजाक कभी नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता। रुक्मिणी कहने लगी कि कन्हैया सुनो, यदि नंदलाल
कि यदि नंदलाल तुम हो कहने लगी कि नंदलाल आपको नहीं पता, अगर आप लली होते ना, हाँ तो पता नहीं क्या हो जाता। यदि नंदलाल तुम हो लली तो गले कट जाते रुक्मणी कहने लगी कि कन्हैया आप चाहे काले कलूटे से हो, ग्वारिया हो, गवारिया हो, फिर भी आप पर जो आपके नाम को सुन ले, आपके अगर थोड़ा सा भी दर्शन कर ले, आपका गुणगान सुन ले, अगर तो महाराज वो आपका ही हो जाता है। और अगर लली होते तो पता नहीं चले कितने करोड़ों आपके मर जाते। हाँ? आप लला हो, अगर लली होते पता नहीं चले कितने करोड़ों मर जाते महाराज। अब तो सुखदेव जी कहने लगे राजा के बड़ा सुंदर पुत्र हुआ अनिरुद्ध, जो कि कहते हैं अनिरुद्ध कि 2 विवाह हुए, जो भी किसके साथ, रुक्मी की पोती के साथ, और महाराज दूसरा बाणासुर की पुत्री ऊखा की सहेली जिसका नाम था चित्रलेखा, उसके साथ। कृष्ण को पता चला तो बाणासुर से युद्ध किया, युद्ध में हराया और अपने पुत्र का विवाह ऊखा से किया। बोले गोविंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। अब तो महाराज कहते हैं बाबा, नाती और बेटा, भगवान कृष्ण की लीला चल रही है, आपने आप पर नहीं लेना कि भगवान कृष्ण, उनके बाबा, नाती, बाबा और बेटा सभी एक जैसे लगते हैं महाराज। लगते इसलिए हैं जो ये काल मतलब समय जो है ना, समय रूपी चक्र, इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन उनके ऊपर नहीं पड़ता है। उनकी उम्र 20 वर्ष की है तो नई अवस्था के हैं, वो हमेशा ऐसे ही दिखते हैं, वो कभी बुजुर्ग नहीं होते हैं। हाँ, उनका कभी शरीर नहीं ढलता है कभी भी। और हम जवानी से बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो हमारा शरीर बुढ़ापे जैसा हो जाएगा, मुरझा जाएगा, लेकिन वो हमेशा एक जैसे दिखाई देते हैं। उनके मस्तक पर तेज चमक, ललाट पर हमेशा चमक बनी रहती है, एक जैसा रूप रहता है हमेशा। कहते हैं काल का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आपको बताएं, हम भी एक काल के मुंह में बैठे हुए, वो काल कौन सा है? सर्प रूपी काल है महाराज, एक अजगर सर्प। ध्यान देना है कि अजगर सर्प मुंह खोले हुए बैठा है। इस प्रकार से जो सर्प मुंह खोले हुए बैठा है, उस काल के मुख में हम बैठे हुए हैं। जब तक अगर वो मुंह खुला हुआ है ना, तब तक हम सुरक्षित हैं, कुछ भी कर सकते हैं तब तक। और महाराज जिस दिन वो अजगर सर्प अपने मुंह को बंद करेगा तो महाराज हमारी सांस बंद तो सब कुछ खत्म महाराज। जो जीवन भर हमने जो कुछ भी किया वो सब खत्म, कुछ नहीं। जो साथ जाएगा वो यही है अच्छे कर्म और भगवान का गुणगान, कि हमने जितना गुणगान कर लिया ये महाराज, जो हमने अच्छे कर्म किए वो, बाकी जो कुछ भी गलत किया है उनका सब जाकर के हमें हिसाब देना पड़ता है। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर आपको बताएं 28 प्रकार के, 28 प्रकार के जो नरक है ना, वो हमने नहीं बताए, क्योंकि इतना समय हर कथा को नहीं दिया जाता है। क्योंकि 28 प्रकार के नरकों को अगर बताएं तो महाराज खूब बड़े पंडाल के अंदर अगर पब्लिक होना तो उनका मन डगमगा जाएगा। हाँ, क्योंकि नरक जिसका नाम ही नरक है। तो हमारे गुरुजनों ने तो यही कहा कि बेटा जितना हो सकता है ना
अच्छे शब्दों को ही श्रवण कराना। हाँ, उनके बारे में तो हम थोड़ा सा इसलिए बताते हैं क्योंकि वो भी कथा में आता है, तो हमें बताना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो इसलिए कहने का मतलब यही है कि कर्म हमेशा अच्छे बना करके रखो, और अच्छे कब बनेंगे जब हम हमारी आदत को सुधार लेंगे। चलो अपनी आदत को सुधारने के लिए चलते हैं। आनंद के साथ साथ तालियों का सहयोग करते हुए आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ध्यान देना, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन पता नहीं क्या क्या चाहता है, लेकिन मन की इच्छा कभी पूर्ण होती नहीं है। ध्यान देना, अभी चाहेंगे थोड़ा बहुत हमने कोई मिष्टान खाया, मिठाई भी अनेक प्रकार की होती है। अगर हमने कोई मिठाई खाई, मान लो कलाकंद खा लिया, तो कभी मन करने लगेगा थोड़ी सी जलेबी और चाक लेते। जलेबी खाई तो महाराज मन करेगा कि रसगुल्ला खा लेते, रसगुल्ला खाया तो मन करेगा एक गुलाब जामुन भी ले लेते। मन ये हमारा बढ़ता ही जाता है, तो इसलिए मन की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। और अगर आप पूर्ण करने में लगे रहोगे तो महाराज आपकी जो ये इंद्रिय है ना, खाने वाली इंद्री, हाँ जीभ स्वाद वाली इंद्री, महाराज कभी भी फिर कंट्रोल नहीं होगा, कर नहीं पाओगे आप। तो चले, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। हरि बोल। दृष्टि में मेरी खोट है, दुनिया निहार ले। दृष्टि में मेरी खोट है, दुनिया निहार ले। ओ प्यारे दुनिया निहार ले, प्यारे दुनिया निहार ले। गुरु ज्ञान अंजन सार लो, गुरु ज्ञान अंजन सार लो, बस हो गया भजन। की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो।
दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। वाणी को भी संभाल लो, वाणी को भी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की लगन मार लो, बस हो गया भजन। मन की लगन मार लो, बस हो गया भजन। खुशियों की तेरी आग में जलता ही जा रहा। आग में जलता ही जा रहा। मेरे प्यारे जलता ही जा रहा। मेरे प्यारे जलता ही जा रहा। खुशियों की तेरी आग में जलता ही जा रहा। मन की तरंग मार लो, हरि बोल। तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। रास्तों से मोह त्याग को प्रश्न से करो प्रेम। रास्तों से मोह त्याग लो, प्रश्न से करो प्रेम। इतना मन में विचार लो, इतना मन में विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। की आदत बुरी सुधार
बस हो गया भजन जहाँ से हो गया। हमारी आदत, हमारा मैंने देखा 8 बजे जगते, 8 बजे जगते हैं तो महाराज आप बताओ कहाँ कितने बजे? हाँ, सबसे पहला जो स्नान होता है वो ऋषि स्नान होता है, ब्रह्म में करते हैं। हाँ, स्नान जो सबसे पहला होता है वो ऋषि स्नान होता है। अगर वो हमें करना होगा तो हमें महाराज 4 बजे से और 5:30 तक के बीच में करना होगा। अगर उसके बाद आप करोगे तो मनुष्य इंसान होगा। इंसान वाला जो स्नान है महाराज 5:30 पे करोगे आप। उसके बाद में अगर महाराज कहते हैं जब सूर्य उदय हो जाएगा और तब आप आराम से करोगे तो महाराज राक्षस स्नान बताया है। जल का नहीं बताया गया, वो तो रुद्र का बताया गया है, खून का बताया गया है। तो इसलिए 8 बजे हम जगते हैं तो जो हमारी गंदी यही आदत है। रात को हम सोते हैं 12 बजे 11 बजे, तो ध्यान रखो समय से सो जाओ, लेकिन प्रातःकाल आप जगते हो तो जगते ही बस अपना एक यही कर्म करो। जगते जगते जग करके बस धरती माँ को प्रणाम करो, प्रणाम करके अपने हथेलियों को देखो और देखते हुए यही बोलो कि कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मोने स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कर्मण होता है हाथ, हाथ की हथेलियां, हाथों को कर कहते हैं। कराग्रे वस्ते, वस्ते माने बसना, लक्ष्मी इन हाथों की इन लकीरों में ही बसती है। हम कर्म अच्छा करेंगे, प्रातःकालीन जगेंगे, समय से अपना अच्छा कर्म करेंगे तो महाराज ये जो रेखा है ये बदलती चली जाती है। और जब हम जो रोजाना प्रातःकालीन ऐसे देखते हैं तो महाराज ये लक्ष्मी माँ, ये सरस्वती माँ, इन सब की हम पर कृपा होती रहती है। महाराज कहते हैं एक राजा था पौंड्रक नाम का। राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने कहा कि राजा सुनो, एक पौंड्रक जो कि भगवान कि जैसे ही अपने आप को पूजनीय मानने लगा और पूजवाने लगा और महाराज अब तो कहते हैं आरती करवाने लगा, उसके जो कुछ भी कर रहा था नकली सुदर्शन चक्र लगा करके, हाथों में गदा, सब कुछ ले करके और महाराज भगवान बन रहा था। अब तो कहते हैं नारद जी का आगमन हुआ। भगवान बोले नारद कैसे आना हुआ? और जो पौंड्रक बन रहा था महाराज, भगवान को जब सूचना मिली, नारद जी ने सूचना दी तो महाराज भगवान ने जाकर के उसका उद्धार किया। महाराज कहते हैं पौंड्रक, जिसका नाम पौंड्रक है, पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसे हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं। महाराज इंद्रप्रस्थ जहां पर एक यज्ञ करना चाहते हैं और इंद्रप्रस्थ में महाराज यज्ञ करना चाहते हैं, उनमें एक दूत आया वहां आकर के, उसने कहा प्रभु मैं गया से आया हूँ। कृष्ण बोले क्यों? दूत ने कहा कि मगध के एक राजा है जरासंध, और उस जरासंध ने महाराज 20,000 कन्याओं को बंदी बना रखा है।
महाराज हर बलि देने के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, उनकी रक्षा करो। कृष्ण भगवान कहने लगे आप चिंता ना करो, मैं बस आ रहा हूं। भगवान द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं। कृष्ण पांडवों से बोले कि क्या आपने सभी राजाओं को जीत लिया है? पांडव बोले अभी एक बाकी है। बोला कौन? कि केवल जो बाकी है वो है जरासंध। अब तो महाराज भगवान ने लीला रची, प्रभु ने भीम को पंडित बनाया, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया, और महाराज ब्राह्मण का रूप लेकर के तीनों के तीनों रूप बदल करके महाराज जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे जरासंध से कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध बात करने लगा तो महाराज भगवान कृष्ण को देखते ही पहचानने लगा कि मैंने, ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा होगा। भगवान हंस करके कहने लगे हाँ देखा होगा। अब तो महाराज जरासंध पहचानने लगा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप वही भगोड़ा हो, रण छोड़ हो, वो कन्हैया हो आप, जो कि युद्ध करने आए हो आप मेरे से। मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। अब तो महाराज भगवान कृष्ण से उसने मना कर दिया। युद्धं प्रोदेहि राजेन्द्र दंतसो यदि मन्यसे युद्धेर्णो वयं प्राप्ता राजान दानं काक्षणः। कहने लगा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे से कुछ भी मांग सकते हैं, जो कुछ मांगोगे आपको हम दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे। हाँ हम आपसे केवल यही चाहते हैं कि आप हमसे युद्ध कर लो, युद्ध करने के लिए आए हैं। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण होकर के आप और युद्ध करना चाहते हो? हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। भगवान हंसने लगे। अब तो महाराज उन्होंने कहा ठीक है। भगवान कृष्ण बोले मेरे से आप नहीं कर सकते तो अर्जुन से ही कर लो। अब तो महाराज अर्जुन के लिए भी मना कर दिया कि नहीं, कि क्यों नहीं कर सकते इससे। उन्होंने कहा कि जिसने ब्रह्मंडला बन करके नाच गाना सिखाया हो, नारी का भेष पहन लिया हो, वो वीर नहीं होता है, हम उससे कभी युद्ध नहीं करेंगे। कृष्ण बोले कि अयम अयम तुम वयसा तुल्यो नाति संतोन में सो अर्जुनो भवे देवता वीर तुल्य बलो। तो भीम से ही कर लो, भीम तो आपके समान ही है। भगवान कृष्ण कहा कि हमसे नहीं कर सकते, अर्जुन से नहीं कर सकते तो भीम से कर लो महाराज। हाँ अब तुम्हारा जरासंध कहने लगा कि चलो ठीक है, आप ज्यादा पीछे पड़ते हो तो भीम से कर लेते हैं। महाराज दोनों में युद्ध होने लगा, लेकिन ठाकुर जी लीला कर रहे हैं क्या। युद्ध चलते चलते महाराज जरासंध को भीम बार बार पछाड़ता है और शरीर को चीर देता है। महाराज चीर करके एक टुकड़ा इधर फेंक देता, एक भार को इधर फेंक देता, लेकिन वापस जुड़वाते कुछ नहीं बिगड़ता। कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ा महाराज। युद्ध को चलते चलते कई दिन हो गए। भगवान कृष्ण ने इशारा किया और इशारे से भीम को समझाया कि ऐसा ना करो। एक तनके से इशारा किया कि इसको दोनों भार चीर करके एक इधर फेंक दो और एक इधर फेंक दो। हाँ तब ये जुड़ेगा नहीं और चिंता नहीं हो पाएगा। महाराज भीम ने वही कार्य किया। जरासंध की दो भार मार दी महाराज
पैर पे पैर रख के और एक फार महाराज कहते हैं इधर वाली इधर फेंक दी और इधर वाली महाराज इधर फेंक दी। अब तो वो जुड़ नहीं पाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रण छोड़ राय भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। जरासंध के बारे में बताते हैं ये कौन है कि प्रहद्रय जो एक राजा है उसकी दो पत्नी है, उनकी कोई संतान नहीं थी महाराज। एक महात्मा चंद्र कौशिक थे, उनके पास वो गई और जाकर के फल लेके आए, फल दिया जाओ। महाराज पत्नियों ने खाया, काट करके उस फल को खा लिया। महाराज कहते हैं फल को जैसे काट के खाया तो महाराज एक के जरा हुआ एक के राक्षसी। महाराज कहते हैं उन दोनों को जरा और राक्षसी को जोड़ करके जरासंध बना। मांस के पिंड निकले, बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ महाराज, मांस पिंड निकले महाराज। उसी का नाम जरासंध रखा गया। कहते हैं कि कीचक जरा दुर्योधन को भीम ने मार दिया और भोले बाबा माता पार्वती के आशीर्वाद से भीम माता पार्वती ने कहा तीनों ने मेरा दर्शन किया, जाओ तेरे हाथों से उनका उद्धार होगा। बोले अम्बे मात की जय हो। भगवान ने सभी राजाओं को मुक्त किया। पांडवों का यज्ञ होने लगा महाराज। यज्ञ करने लगे, वो यज्ञ करने लगे तो यज्ञ में सोचने लगे कि इसमें सबसे पहले यही बात आती है कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, इसमें पूजनीय कौन है। अब तो महाराज सहदेव ने कहा कि पूजा करनी चाहिए तो कृष्ण की करनी चाहिए। हाँ? और उसी यज्ञ में कहते हैं शिशुपाल भी आया हुआ था। और शिशुपाल का नित्य कर्म क्या था कि वो रोजाना गाली देता था भगवान को, रोजाना। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया। एक दिन भगवान कृष्ण ने कह ही डाला कि अगर ये 100 गाली से ऊपर जिस दिन गाली देगा ना उस दिन इसका अंत हो जाएगा। अब तो महाराज रोजाना गाली देता रहता था। राधा राधा कहते कि राधा राधा कहते सब गाना कट जाए। जन्म की आपदा राम लिए कर जाओ। कोटि जन्म की आपदा राधा लिए कर जाए। राम लिए उसकी माँ ने भी बहुत समझाया, शिशुपाल नहीं समझा। एक दिन गलती की 101 गाली जैसे ही थी तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और महाराज धड़ से सर को अलग कर दिया गया। कहते हैं शिशुपाल के अंदर से जो ज्योति निकली महाराज, वो ज्योति ब्रह्मांड में गई और जाकर के चक्कर लगा करके महाराज कहते हैं चक्कर लगाया और आकर के भगवान कृष्ण के चरणों में आकर के विलीन हो गई। कहते हैं शिशुपाल का उद्धार हो गया। आगे लिखा है शिशुपाल कौन है, इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सूक्ष्म में। कुंती की बड़ी बहन है सुति सुभा। उस सुति सुभा का ये पुत्र है जिसके जन्म से 4 हाथ आए थे, लेकिन
4 हाथ आए लेकिन मेरे गोविंद ने उसके 2 हाथों को लुप्त कर दिया, छुपा दिया। केवल 2 बचे गोद में जाते ही वो लुप्त हो गई। सुती सुबह ने कहा कि कृष्ण तुम मेरे इस पुत्र को कभी नहीं मारना, ये हमेशा गाली देता रहता है। खूब समझाया था लेकिन महाराज जिस दिन गाली दी तो अंत हो गया। अब तो महाराज उस यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में भगवान कृष्ण को ही पूजा और पूजा के उत्तराधिकारी वही थे। यज्ञ होने लगा, सभी गोपियां गोपियों से मिल रही हैं, अपने अपने सबने काम बांटे। भंडारे का मालिक है उसको भीम को बना दिया, परोसने का काम द्रौपदी ने लिया और महाराज कृष्ण का कार्य भक्तों के चरणों को धोने का है। अपनी पीतांबरी से पूछते हुए महाराज दुर्योधन आया, कहते हैं दुर्योधन आकर के और ठुकरा करके गिर गया। जैसे ही गिरा तो द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी हंस गई और कहा कि अंधे के अंधे होते हैं। इस बात को ही लेकर के महाराज कहते हैं महाभारत हुआ था। अब तो महाराज आगे लीला आती है। सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित सुनो, कृष्ण को ब्रज छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए हैं। जब से द्वारका आए हैं ब्रज में नहीं गए। आज बाबा वसुदेव ने कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर एक यज्ञ किया है। उस यज्ञ में सब आए हैं। माता कुंती पांडवों को द्रौपदी को लेकर के पहुंची है। ब्रज से राधा रानी वे सभी भगवान कृष्ण की पत्नियां सभी गोपियां आई हैं। गोपी गोपियों से बातें कर रही हैं, सखी सखियों से बातें कर रही हैं। और महाराज द्रौपदी और रुक्मिणी का सत्संग हो रहा है। द्रौपदी कहने लगे कि भैया कृष्ण का मिलन बड़ा सुंदर है, रुक्मिणी और राधा जी का मिलन बड़ा सुंदर है। राधा रुक्मिणी का सत्संग बड़ा विचित्र है। सखियों के सखियों से मिलन हो रहा है। अब तो महाराज ललता विशाखा से मिल रही हैं। सभी एक दूसरे से मिलने लगी। सहस्त्र गोपियां हैं महाराज। श्री राधा रानी विराजमान है उनके बीच में। कोई सजावट नहीं, कोई बनावट नहीं। कृष्ण पत्नियों ने श्री राधा को प्रणाम किया तो श्री राधा खड़ी हो गई। सत्संग हुआ कि मेरी गोपाल की सेवा करती हुई या नहीं। कहने लगे कि आपका आशीर्वाद है। रुक्मिणी ने केवल एक बात और बोली कि आपके लिए कृष्ण ने दूध भेजा है। राधा रानी कहने लगी कि दूध के देखे हुए तो अब तो दर्शन भी नहीं होते हैं महाराज। रुक्मिणी ने हंस करके केवल ऐसे ही बोल दिया कि कृष्ण ने आपके लिए दूध भेजा। महाराज गरम गरम दूध को पी गई। राधा गरम दूध को पी तो महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण के पैरों में छाले पड़ गए। ध्यान दें कि राधा ने दूध पिया महाराज गरम गरम, तो कृष्ण के पैरों में छाले पड़े। दुख से चिल्लाने लगे तो महाराज सभी पत्नियां आई और कहने लगी कि प्रभु आपको क्या हो गया। तब जाकर के पता चला, देखा कि राधा ने गर्म दूध पिया और पैरों में छाले पड़े। तो क्यों पड़े? कि महाराज इसलिए पड़े क्योंकि राधा रानी के हृदय में ठाकुर जी के चरण हमेशा विराजमान रहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः। अब हमारा बड़ी सुंदर कथा याद आती है कि एक
संत और जंगल में कुएं में अपने पैरों में लोहे की बेल बांध करके और कुएं के अंदर उल्टा लटक करके रोजाना तपस्या करते थे। रोजाना तपस्या करते। एक दिन वो संत महाराज कहते हैं, एक ग्वारिया गवारिया जो कि गाय भैंसे चराने वाला जिससे दिखाई दिया संत, उसने झांक करके देखा कि एक संत रोजाना और लोहे की बेल से जकड़े हुए पैर बांध करके उल्टा लटका रहता है। पता लगाया, पूछा तो संत ने बताया कि मैं भगवान की साधना करता हूँ, भजन करता हूँ। अब तो महाराज उस ग्वारिया गमारिया के हृदय में भाव जागा कि हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ग्वारिया गमारिया ने क्या किया कि महाराज वहीं से घास और फूस का एक जेवड़ा बना लिया, 3 तंतु वाला एक जेवड़ा बना लिया, बट करके बना करके, और महाराज कुएं में जाकर के उल्टा लटक गया पैरों को बांध कर करके और भगवान का भजन करने लगा। महाराज भजन करते करते कहते हैं एक दिन हुआ, लटके लटके महाराज पूरे दिन भजन किया। शाम को महाराज एक उस जेवड़े के अंदर जो 3 इस प्रकार से जो तंतु थे महाराज, एक कड़ी टूट गई, केवल 2 बचे। अब तो महाराज 2 बच्चे तो चिंता में होने लगे कि प्रभु दर्शन दो, अरे मैं मर जाऊंगा, डूब करके मर जाऊंगा। महाराज भगवान के भजन की स्पीड और बढ़ गई, बड़े भाव के साथ में तन्मय हो गया, पसीना आने लगे, भजन करने लगा। भजन करते 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 महाराज कहते हैं दूसरा तंतु भी टूट गया, केवल एक सिंगल, एक ही उसके अंदर एक तंतु बचा। तो महाराज जैसे ही तीसरा तंतु टूटने वाला था तो महाराज पूरा ध्यान परमात्मा में उसका लग गया कि प्रभु आप बचाना चाहते हैं तो बचाओ, दर्शन देना चाहते हैं तो दर्शन दो, और मारना चाहते हैं तो मारो। महाराज कहते हैं भगवान के हाथों मरना भी मुक्ति है और जीते जी भी महाराज मुक्ति है। अब तो महाराज भगवान प्रकट हो गए और उस ग्वारिया गमारिया को दर्शन दिया आकर के। ग्वारिया गमारिया को दर्शन हुए, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और महाराज भगवान कहने लगे कि बेटा आपको क्या चाहिए, जो चाहिए आप मांग सकते हैं। आपने तपस्या की है, घोर तपस्या की है, आपने ये भी नहीं सोचा कि ये गला हुआ सड़ी हुई टूटगा, ये घास का बना हुआ ये जेवड़ा टूट जाएगा और मैं मरूंगा। अब तो महाराज कुछ नहीं मांगा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो आपके दर्शन हो गए मुझे यही चाहिए था। संत को पता चला, संत आया महाराज बेल को पैरों में से निकाल करके संत देखने लगा कि ये ग्वारिया गमारिया इस कुएं के घाट पर किससे बातें कर रहा है। उस ग्वारिया गमारिया ने कहा कि मेरे को भगवान ने अभी दर्शन दिए हैं, हाँ मैं कल से लटका हुआ था। अच्छा, अब तो महाराज देखा कि उस संत ने और महाराज उस ग्वारिया गमारिया को प्रणाम किया कि प्रभु मुझे भी आप दर्शन दिलाओ। तो कहने का मतलब यही है कि भाव अगर आपका अच्छा है तो महाराज आप परमात्मा को प्राप्त करने में जब चाहो तब ही आपको दर्शन हो सकते हैं महाराज। लेकिन हम कर्म गंदे करते रहते हैं, इसलिए बोलना पड़ेगा, काफी देर हो गई है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। ऐसे नहीं हाथ उठे आधे आनंद नहीं है। आनंद का मतलब क्या है? हम हर बात पर कहते हैं आनंद आनंद, इसका मतलब क्या है? पहले जोर से बोले राधे। अभी भी आवाज पीछे से नहीं है, और जोर से आज आज और बुलवाऊंगा, फिर नहीं बुलवाऊंगा आपसे। ऐसा देखो भजन यही है, जब हमारे मन में
और ठाकुर जी के प्रति भावना रूपी गंगा बहने लग जाएगी। अब हमें चलना चाहिए तो महाराज मन को रोके नहीं और भगवान के भजन में तल्लीन हो जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि अंत समय अंत समय तो आपको सत्य बताऊं, छोटा सा अगर आपके हाथ में धागा भी बंधा हुआ होगा, आप हो जा हम बात बराबर वही, वो धागा भी खोल लिया जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। जबकि पता है कि धागा भी आप से चल जाएगा, वो साथ तो जब भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी खोल लेंगे, अरे इसको खोल लो, जन अनेक बातें बनाते हैं। आपको बताएं 1 घंटा